हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में। और सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था एलजेब्रिक फंक्शन। और एलजेब्रिक में भी हमने एक पार्ट कवर करा है, इसका नाम था पॉलिनोमियल फंक्शन। आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, एक फंक्शन की बात करेंगे जिसे हम कहेंगे रेशनल फंक्शन की बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। तो आप इसे बोल सकते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। तो अगर रेसिप्रोकल फंक्शन की अगर ग्राफ की बात करें हम, यानी इस तरह से, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्स, और ये जीरो है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हमारा ग्राफ जो है कभी ओरिजिन को क्या नहीं कर रहा, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम ग्राफ से ये पता लगा सकते हैं डोमेन और रेंज। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डोमेन का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ है ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ जो था हमारा, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको क्या देगा, डोमेन बताएगा। तो अगर हम इस ग्राफ की एक्सपेंशन चेक करें तो ये एक्स एक्स पूरा कवर कर रहा है लगभग। बस यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे जीरो पे, क्योंकि ग्राफ जीरो पे क्या नहीं कर रहा, टच ही नहीं कर रहा। और आपको दिख भी रहा है, अगर फंक्शन में हम जीरो रख दें तो यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर ये, क्योंकि इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। वन अपॉन जीरो समथिंग क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन क्या नहीं लेगा, सिर्फ ये जीरो नहीं लेगा। तो हम जीरो क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से माइनस कर देंगे। यानी अपने डोमेन के अंदर हर कुछ ले सकता है, सिर्फ क्या नहीं लेगा, आपको जीरो नहीं लेगा। सेम इसी वे में अगर हम रेंज की बात करें, रेंज में मैंने आपको बताया था कि रेंज एक्चुअल में क्या थी हमारी, रेंज थी हमारी हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ। यानी ग्राफ की हाइट जो है आपको क्या बताएगा, वो आपको रेंज बता देगा एक्चुअली। तो अगर हम इसकी हाइट चेक करें थोड़ी सी, तो आपको पता है ये जीरो से ऊपर भी है और जीरो से नीचे भी है। यानी कुल मिला के ये पूरा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक आ रहा है। लेकिन अगेन बात वही है कि हमारा ग्राफ जो कहाँ पे टच नहीं कर रहा, जीरो। तो अगेन इसके रेंज में भी ये होगा कि रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, ये सब कुछ दे देगा, सिर्फ आपको क्या नहीं देगा, जीरो नहीं देगा, क्योंकि जीरो पे हमारा ग्राफ क्या नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा। तो ये था इस फंक्शन के बारे में, डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, अगर हम थोड़ा पढ़े यहाँ पे, वो हमारा आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता लगाएंगे आप आसानी से ग्राफ देख के पहचान पाएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अगर मान लो आप अपने ग्राफ पे मूव करें लेफ्ट टू राइट, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप ग्राफ पे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो दो काम होंगे यहाँ पे। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे अगर ग्राफ आपका ऊपर की तरफ गया, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो वो ग्राफ कहलाएगा इंक्रीजिंग। दूसरा काम हो सकता है कि वो डाउनवर्ड जाए, यानी नीचे की तरफ जाए। अगर कोई ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा तो वो कहलाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ। और अगर मान लो कोई दोनों ही चला गया, यानी हो सकता है कि आधे में वो क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, और आधे में डिक्रीज कर रहा हो, तो उस केस में अगर दोनों ही आ जाए तो हम बोलते हैं ना ही ये नीदर इंक्रीजिंग है, ना तो इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग, और ना ही ये डिक्रीजिंग। थोड़ा सा कंसेप्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे, अगर हम इसे यहाँ लगाएं, थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, तो अगर हम ग्राफ पे मूव करें लेफ्ट टू राइट, तो आप इधर मूव करें तो ग्राफ क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। थोड़ा और जाएंगे तो यहाँ पे भी ग्राफ हमारा देखो डिक्रीज ही कर रहा है। यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर आप ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करें तो हमारा ग्राफ अल्टीमेटली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जाएगा तो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, ये फंक्शन जो है हमारा, ये कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, ग्राफ हमारा डाउनवर्ड जा रहा था। ऐसे ही अगर हम देखें, हमने डोमेन समझ लिया, हमने रेंज समझी, ऐसे हमने इंक्रीजिंग
डिक्रीजिंग भी, इंक्रीज डिक्रीजिंग समझ लिया यहाँ पे। ये था हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन का एक पार्ट, जिसमें हमने कुछ चीजें सीखी। हमने आज नई चीज क्या सीखी आपको यहाँ पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, हम आगे बात करते हैं रेशनल फंक्शन के दूसरे पार्ट की, यानी दूसरे फंक्शन की, जिसका नाम है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स 1/x²। यानी ये इवन फंक्शन है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर चाहे इवन फंक्शन है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं कभी जिंदगी में हमें, क्योंकि इवन होने का मतलब क्या होता है, अगर कोई इवन पावर है तो आपको हमेशा क्या देगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें, तो इसका ग्राफ एक्चुअल में क्या करेगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा हमारा, और फिर आ जाएगा सेकंड में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो जीरो से ऊपर ही रहेगी। अगर हमने मान लो जीरो से नीचे रख दिया, मान लो ऐसे जीरो नीचे ग्राफ बनेगा, अगर हमने जीरो से नीचे रख दिया इसका नेगेटिव वैल्यू, और हमें पता है नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि इवन पावर है। ये तो हमें बेसिक ही पढ़ा है हमने, कि अगर किसी की पावर क्या हो, इवन हो, तो हमेशा वो कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव, और ऑड पे कैसे देता है, हमेशा नेगेटिव। तो इवन पावर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये ग्राफ है इसका। अगर हम इसकी डोमेन रेंज की बात करें, ग्राफ को देख के अगर हम पता करने की कोशिश करें, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होता है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा। तो अगर हम चेक करें, तो एक्सपेंशन कहां तक है, पूरे एक्सिस को कवर कर रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये क्या कर रहा है, जीरो से जीरो को टच नहीं कर रहा ग्राफ। अगेन बात वही है। और आपको पता भी, अगर मैं जीरो रख दूं एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जीरो रख दें, तो जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो, और 1/0 अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अगेन ये सब कुछ ले लेगा, यानी डोमेन के नाम पे सब कुछ लेगा, यानी सेट ऑफ रियल नंबर, ये सिर्फ क्या नहीं लेगा, जीरो ही लेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज क्या होती है हमारी, हाइट ऑफ द ग्राफ। तो हाइट अगर चेक करो, तो हाइट सिर्फ यही है, यानी जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी। लेकिन अगेन बात यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा क्या नहीं कर रहा है, जीरो को टच नहीं कर रहा। अगर आप देखें, आप एक्सिस को टच नहीं कर रहा। यानी कहने का मतलब ये है, ये आपको सब कुछ देगा रेंज के नाम पे, सिर्फ आपको क्या नहीं देगा, जीरो नहीं देगा। तो ये तो हमारा क्या, डोमेन एंड रेंज। इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। अगर उसे यहां लगाने की कोशिश करें कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पहले क्या कर रहा है, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर आगे जाए तो फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी यहाँ पे दोनों केस आ गए, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। यानी अगर आपसे कोई पूछा ओवरऑल अपने डोमेन में क्या है, तो ना ही डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है, ओवरऑल। यानी अगर आपसे पूछे कि क्या है हमारा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली है, ये तो डोमेन के अंदर था, यानी इन इट्स डोमेन, यानी अपने डोमेन के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लो, अगर हम डोमेन को ब्रेक कर दें यहाँ पे, अगर मान लो कोई बच्चा, मान लो क्वेश्चन आपसे आगे ये पूछा जाए कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं डिवाइड कर दूं, आता ना मेरा, अगर हम इसे ऐसे लिख लें, माइनस इंफिनिटी से जीरो। अब अगर आपसे वो पूछे, तो अब मेरे डोमेन मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया जीरो से। आप अब देखो, माइनस इंफिनिटी से जीरो की तरफ जाओगे तो ग्राफ क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है, अब इस इंटरवल में ग्राफ हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और अगर हम आगे चलें, यानी जीरो से प्लस इंफिनिटी में बात करें, तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टू मूव करने पर डाउनवर्ड जा रहा है, यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये भी याद रखना कि अगर इंटरवल डोमेन में पूछा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इंटरवल को ब्रेक कर दिया तो इंक्रीजिंग भी हो जाएगा और ये डिक्रीजिंग भी हो जाएगा। तो ये था आपका सेकंड। फिर हम आगे बात करेंगे थर्ड। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल फंक्शन। इरेशनल में आपको दो फंक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले जो है इसमें, वो है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक्स की पावर 1/2। एक्स और 1/2 आप ऐसे ही बोल सकते हैं, रूट एक्स, बात वही है। और इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्क्वायर रूट फंक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूट होता है एक्चुअल में, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। यानी रूट जो है हमारा, रूट ये आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी मान लो अगर आपसे पूछ रहा है 9, तो उस 9 का आंसर 3 आएगा, प्लस माइनस 3 नहीं आएगा, क्योंकि रूट एक्चुअल में नेगेटिव देता ही नहीं है। समझ गया आप बात। वो अलग बात है, मान लो कभी ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 दे रखा है, फिर आप एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 9 करते हैं, तो अगेन वो डिपेंड करता है एक्स पे। अगर मान लो एक्स किसी की एज है, उम्र है, या लेंथ है, एरिया है, तो आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होती।
तो हम वहां नेगेटिव के साइन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर एक्स आपको कोऑर्डिनेट हो जाए, फोर्स हो जाए, तो फिर आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, खैर हम बात करते हैं इसकी, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ की बात करें हम, तो आपको एक बात पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, जो एक्स की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है। इसे मान लो रूट के अंदर जो है वो एफ एक्स है, तो एफ एक्स जो है हमेशा क्या होगा, वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। रियल नंबर में अगर बात करें, इमेजनरी की बात नहीं कर रहे थे, तो रियल नंबर में क्या होगा, एफ एक्स जो होगा हमेशा वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो ये बात समझ में आ गई, ग्राफ जो बनेगा हमारा कहां से बनेगा, जीरो से, और आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा ग्राफ। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ये जीरो है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, डोमेन एंड रेंज की, तो अगर आप डोमेन चेक करें इसका, तो डोमेन वही एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, तो फिर आपको पता है कहां से कहां जा रहा है, सिर्फ जीरो से प्लस इंफिनिटी, और कहीं तो ग्राफ है ही नहीं। और आपको पता है जीरो पर टच भी कर रहा है, तो जीरो पर टच करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ब्रैकेट कौन सा लेंगे, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी हमेशा ओपन आता है। ऐसे अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज हाइट ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे भी ये हो रहा है कि जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ, यानी जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे भी जीरो पर टच कर रहा है, तो अगेन क्या होगा यहाँ पे, यानी इस केस में क्या है, डोमेन और रेंज क्या होगा, दोनों सेम हो गए हमारे। हमने थर्ड प्रॉपर्टी एक और पढ़ी थी अभी यहाँ पे, वो हमने क्या पढ़ी थी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं ग्राफ अगर लेफ्ट टू राइट अगर जाए मूव करें, तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ वैल्यू बढ़ाते जाएं, जैसे एग्जांपल के लिए देखें, जैसे मैं आपसे पूछूं रूट 9, तो आप बताएंगे सर 3। ऐसे में आपसे रूट 16, तो आप कितना बताएंगे, 4। ऐसे ही आपसे रूट 25, तो बताएंगे 5। यानी हो क्या रहा है कि अगर इसके अंदर वैल्यू बढ़ रही है, यानी डोमेन बढ़ रहा है, तो रेंज भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, सीधी सी बात है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारा, ये कैसा फंक्शन होगा हमारा, इंक्रीजिंग। तो ये था हमारा थर्ड ग्राफ, जिसमें हमने 3 बातें सीखी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ग्राफ की, इरेशनल फंक्शन में आगे बात करते हैं। हमने ये पढ़ा था इरेशनल फंक्शन के, एक फंक्शन के बारे में बात कर ली थी टाइप्स के। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। 1/3 को आप क्या बोल सकते हैं, क्यूब रूट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 लगा दें आप, तो एक्चुअल में क्या है, क्यूब रूट फंक्शन है हमारा, क्यूब रूट फंक्शन। तो क्यूब रूट फंक्शन में क्या होता है, जैसे स्क्वायर में था ना, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, पॉजिटिव लेता, स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट आपको नेगेटिव वैल्यू ले भी लेगा और आपको दे भी देगा। ये सेम ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर है, अब आप कुछ भी, तो आपको देगा क्या, लेगा तो सब कुछ, ले तो आर भी लेगा आपसे, लेकिन आपको देगा क्या, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन क्यूब वाले में क्या होता है, एक्चुअल में आर लेगा तो यहाँ पे आर ही दे देगा। तो सेम यहाँ पे क्या है, 1/3 भी क्यूब की तरह एक्चुअल में बिहेव करता है, ये नेगेटिव वैल्यू ले भी लेगा और आपको दे भी देगा। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें थोड़ा सा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखें आप जरा। अच्छा, एक बात यहाँ तो कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसका ग्राफ कैसे बनता है, आपको पता है ये इस तरीके से बनता है। और अगर थोड़ा ध्यान दें आप, तो अगर मान लो यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। अगर आप साइड चेंज करेंगे तो क्यूब क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा एक्चुअल में। यानी एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि अगर मैं इसे क्या मान लो, यहाँ पे लाइन ले लें हम, अगर यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की, अगर हम y इक्वल टू एक्स पे यहाँ पे लाइन मान लें ऐसे करके, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम किसका, y इक्वल टू एक्स 1/3 का, तो ये इमेज बनाएगा, यानी y एक्सिस को क्या मानेगा, एज अ मिरर बिहेव करेगा, ऐसे मिरर मान के करे, मिरर इमेज बनाएगा। यानी ये है तो ये इधर घूम जाएगा, यानी कहना है मतलब क्या है, ऐसे करके, और ये जो इधर घूम जाएगा, यानी ये इस तरीके से। ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया हमारा क्यूब रूट का। किसकी हेल्प से बनाया हमने, ये हमने बनाया क्यूब फंक्शन की हेल्प से, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये पढ़ेंगे किसी लेक्चर में। तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, और ये वाई एक्सिस है।
अगर हम थोड़ा ध्यान दें, अगर डोमेन रेंज की बात करें तो आप इजीली बता पाएंगे इसमें कि अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन, तो आप कहेंगे सर ये तो आसान है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस कर लेंगे हम। तो आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, प्लस इन्फिनिटी। यानी आप बोल सकते हैं सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर आर। सेम इसी वे में अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ आर एफ, तो वो भी क्या है, यहाँ से ग्राफ पूरा ही कवर कर रहा है। देखो ये नीचे आएगा उतर के और ये ऊपर जाएगा, यानी अल्टीमेटली हो क्या रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी अगेन सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी अभी, जिसका नाम था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर हम वो चेक करना चाहें यहाँ पे, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें यहाँ पे ऐसे करके, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है हमारा ग्राफ, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से क्या है हमारा, ये ऊपर को मूव कर रहा है। तो हमने आज क्या सीखा, आज हमने रेशनल और इरेशनल को पढ़ लिया है पूरा, 2 लेक्चर थे इसमें, 2 टॉपिक में सॉरी। तो डोमेन रेंज हमने निकालनी, इंक्रीज डिक्रीज सीख लिया, और ट्रांसफॉर्मेशन भी आज हमने थोड़ा सा सीख लिया।